स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि हाउ टू राइट अ साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसका ये फॉर्मेट होता है। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसका नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अगर आप आज पहला प्रैक्टिकल कर रहे हैं साइकोलॉजी का तो आपको यहाँ लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब सेकंड आता है टॉपिक। आप साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका टॉपिक क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट या असेसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। आप जिस भी साइकोलॉजी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको असेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे आप एडजस्टमेंट के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी टॉपिक में आएगा असेसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। सेकंड है टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट में आता है कि ये जो आपका प्रैक्टिकल जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ये आप इंडिविजुअल पे परफॉर्म कर सकते हैं या फिर ग्रुप में परफॉर्म कर सकते हैं या फिर दोनों पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट का अगर आप साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप आपके किसी एक फ्रेंड पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप आपके फ्रेंड्स के ग्रुप पर परफॉर्म कर सकते हैं या दोनों पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करना होती है और ये इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअल से मिलती है। साइकोलॉजी का कोई भी प्रैक्टिकल हम जब परफॉर्म करते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है। उसमें ये सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो आप किस किस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ मेंशन करना होता है कि टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल ओनली, ग्रुप ओनली या बोथ फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप। डेट, अब डेट में आएगा आप साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो किस दिन परफॉर्म कर रहे हैं, किस डेट पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, और टाइम में आएगा कि आपने किस टाइम पे वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, अब जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आएगी। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप जो सब्जेक्ट है उसकी एडजस्टमेंट का असेसमेंट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आप जो भी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हेडिंग आएगी कि हम ये असेस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट पर। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, असेसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। आप जो भी साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसकी हेडिंग यहाँ पर आएगी। अगला है अपरेटस एंड मटेरियल। जब हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो जो भी सामग्री, जो भी मटेरियल हमें लगता है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल में हमें क्वेश्चन बुकलेट चाहिए होती है, मैनुअल चाहिए होता है, रिस्पॉन्स शीट चाहिए होती है, उसे फिल करने के लिए हमें पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर आएगी। अगला है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटर। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल अगर आप खुद परफॉर्म करवा रहे हैं अपने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे तो एक्सपेरिमेंट में आपका नाम आएगा। जो भी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाता है उसका नाम यहाँ पर आता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट में आप ये साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल किस पर अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आएगा। फॉर एग्जांपल आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका नाम राम है तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में राम आएगा। और नेम ऑफ सब्जेक्ट राम श्याम पर अगर परफॉर्म कर रहा है प्रैक्टिकल तो यहाँ आएगा नेम ऑफ सब्जेक्ट में श्याम। जेंडर मेल या फीमेल, अब यहाँ श्याम की बात होगी, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी भरी जाएगी। एक्सपेरिमेंट का नाम सिर्फ एक ही बार यहाँ मेंशन होगा। अब ये जो बाकी की सारे जो पॉइंट हैं वो सब
सब्जेक्ट के लिए होते हैं, आप किस पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये उसके लिए पॉइंट्स हैं कि जो सब्जेक्ट है वो मेल है या फीमेल है, सब्जेक्ट की एज क्या है, सब्जेक्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो बीएससी है, एमएससी है, 12th पास है, 10th पास है, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। अचीवमेंट, सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसकी अचीवमेंट क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी में अगर उसने नेशनल लेवल पर अगर कुछ उसे सर्टिफिकेट मिले हैं, गोल्ड मेडल मिले हैं, या एकेडमिक लेवल पर उसने यूनिवर्सिटी टॉप की है, उसे यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ऐसी मिली हुई है जो रिकॉग्नाइज हो, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। किसका मेंशन करना होता है, सब्जेक्ट का। ये सब बातें हम सब्जेक्ट की कर रहे हैं। अब प्लेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम हमेशा जो साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल होते हैं वो साइकोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं, तो हमारा यहाँ पर आएगा साइकोलॉजी लैब। अब हम यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहली हेडिंग है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर जो इन्वेंट्री यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो इन्वेंट्री का नाम है सिन्हा एंड सिंग्स सॉरी एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे KITS, ये इंटरेस्ट की इन्वेंट्री का नाम है, तो हमें यहाँ पर ये KITS मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑथर्स नेम। ऑथर्स नेम, जो इन्वेंट्री है वो जिस भी ऑथर ने बनाई है उसका नाम यहाँ पर मेंशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो KITS इन्वेंट्री है ये डॉक्टर SB कक्कर ने बनाई है, तो इसलिए यहाँ पर SB कक्कर नाम मेंशन होगा। एज ग्रुप, अब जो हर इन्वेंट्री होती है वो स्पेसिफिक एज ग्रुप के पर अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्वेंट्री होती है जो 18 अबव ईयर्स के बच्चों के लिए होती है, कोई 30+ के लिए होती है, कोई सिर्फ मैरिड वुमेंस के लिए होती है। जो जिस भी एज ग्रुप को लेकर वो साइकोलॉजी का जो इन्वेंट्री है वो बनाई गई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और उसी अकॉर्डिंग हमें अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एज ग्रुप 18+ है प्लस मेंशन है अगर मैनुअल में, तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो भी 18 ईयर्स ओल्ड और उससे अबव वाला ही चूज़ करना होता है। अब नेम ऑफ आइटम, आइटम मीन्स क्वेश्चन, साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन को आइटम कहा जाता है। नंबर ऑफ आइटम मीन्स आप जो साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहे हैं उसमें जो आपने क्वेश्चन बुकलेट दी है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में 27 होते हैं, किसी में 100 होते हैं, किसी में 28 क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होगा कि जो आपने क्वेश्चन बुकलेट दी है उसमें क्वेश्चंस के नंबर कितने हैं। नेम ऑफ सब टेस्ट, अब जब आप इन्वेंट्री देखेंगे, जब आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट देखेंगे तो कभी कभी उसमें पार्टीशन होते हैं, कभी कभी उसमें एरिया डिसाइड होते हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन है 1 से 5th तक ये पर्टिकुलर एरिया के हैं, 5th से 10th तक जो क्वेश्चन हैं ये जैसे होम एडजस्टमेंट को दिखा रहे हैं, 10 से 15 तक वाले इमोशनल एडजस्टमेंट को दिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है वो कितने एरिया में डिवाइड है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ नल लिखना होता है, और अगर डिवाइड है तो आपको मेंशन करना होगा कितने एरिया में डिवाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, और उन 4th के नाम। अब है नॉर्म्स, क्वेश्चन बुक जो आपका मैनुअल होता है उसमें नॉर्म्स दिए हुए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो जो मैनुअल होता है वो बना हुआ होता है, तो मैनुअल में से देख के आपको यहाँ नॉर्म्स लिखने होते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग आती है रिलायबिलिटी। जो क्वेश्चन बुकलेट है, जो हमारा मैनुअल है, जो हम साइकोलॉजी का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है और उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो कितने हद तक जो आपका परिणाम है उसको बता पाता है,
ये भी आपको मैनुअल से इसकी जानकारी मिलती है। ये नंबर्स के फॉर्म में होता है, फॉर एग्जांपल 0.93, 0.101, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। स्कोरिंग प्रोसीजर, आपने क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स ले लिए, अब उससे अपने रिज़ल्ट तक जाने के लिए आपको स्कोरिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जो मैनुअल में दी गई होती है। तो प्रोसीजर में आपको स्टेप बाय स्टेप स्कोरिंग लिखनी होती है कि आपने जो आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेस आए हैं उनसे एक नंबर के फॉर्म में रिज़ल्ट कैसे प्राप्त किया, वो प्रोसीजर आपको यहाँ लिखनी होती है। अब टाइम लिमिट में आपको मैनुअल में लिखा हुआ होता है कि ये जो पर्टिकुलर साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है वो कितने टाइम के अकॉर्डिंग के अंदर परफॉर्म करवाना है आपको। अगर मैनुअल में ऐसा मेंशन नहीं है तो मिनिमम और मैक्सिमम 20 मिनट्स आपको आपके सब्जेक्ट को देना है उस क्वेश्चन बुकलेट को पढ़कर अपने रिस्पॉन्स को भरने के लिए। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में आप एडजस्टमेंट का अगर साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने जो इन्वेंट्री यूज़ की है उसके बारे में आपको लिखना होगा कि वो इन्वेंट्री किसने बनाई है, क्या इन्वेंट्री का पूरा नाम है, वो इन्वेंट्री किस प्रकार से यूज़फुल है, वो आपको सब यहाँ पर मेंशन करना होता है। अब एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर, अगली हेडिंग आती है एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर। पहला है जनरल इंस्ट्रक्शन। जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होती है उसके फ्रंट में जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। जो एक्सपेरिमेंटर है जो परफॉर्म करवा रहा है प्रैक्टिकल, वो सब्जेक्ट को जनरल इंस्ट्रक्शन देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डू नॉट ओपन दिस बुकलेट अनटिल आई सेड, मैं तब तक जब तक नहीं कहूँ तब तक आप क्वेश्चन बुकलेट को का पन्ना मत पलटिएगा, आप चुपचाप बैठकर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके किसी से बात किए बगैर इस रिस्पॉन्सेस को पूरा कीजिए। आप अपना टाइम लीजिए इसको रिस्पॉन्सेस को भरने के लिए। आपकी जानकारी है ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, इसलिए आप रिस्पॉन्सेस को भरने वक्त इस प्रकार की बातें अपने दिमाग में न लाएं। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक एक्सपेरिमेंटर अपने सब्जेक्ट को देता है। अब प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाते वक्त क्या क्या प्रोसीजर फॉलो की वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले क्वेश्चन बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट की क्लास में, सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट ने उसे भरा, थर्ड स्टेप में आपने उसे कलेक्ट किया, फिर आपने स्कोरिंग की, फिर आपने उससे रिज़ल्ट निकाला। तो आपको यहाँ पर ये सब मेंशन करना होता है। अब प्रिकॉशन, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान रखे, क्या क्या सावधानियां ध्यान रखी, वो यहाँ पर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करा आपने कि बाहर से शोर ना आ रहा हो, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। सब्जेक्ट पीसफुल माइंड में हो, आपको सब्जेक्ट से पहले थोड़ी सी बात करनी चाहिए, अचानक से उसको क्वेश्चन बुकलेट नहीं दे देनी चाहिए, उससे पहले थोड़ी सी बातचीत करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आप किस फील्ड से हो, और देन आपको जब आप और सब्जेक्ट के बीच में एक रेपो बन जाए उसके बाद आपको वो क्वेश्चन बुकलेट उसे देनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स दे सके। तो प्रिकॉशन में आपको यही बातें लिखनी होती है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने स्कोरिंग की, उसके बाद जो आपको एक नंबर के फॉर्म में जो आपको एक रिज़ल्ट मिला उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, वो यहाँ पर मेंशन होती है। रिज़ल्ट और डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन टेबल जब आपने बना ली तो आपको एक रिज़ल्ट प्राप्त हुआ, एक नंबर के फॉर्म में आपको एक रिज़ल्ट मिला, वो आपको यहाँ एक लाइन में यहाँ मेंशन करना होता है कि सब्जेक्ट का एडजस्टमेंट लेवल पर्टिकुलर एरिया में इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 9 है, एवरेज है। ये मैनुअल में मेंशन होता है कि आपको कैसे उसका रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना है। फिर डिस्कशन, यहाँ पर डिस्कशन भी लिखा हुआ है। तो डिस्कशन में आप मेंशन करते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है आपका वो आपके सब्जेक्ट से कितना मेल खाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आपका फ्रेंड है, आपने उस पर परफॉर्म किया है और उसका एजुकेशनल लेवल पे जो उसका एडजस्टमेंट आया है वो पुअर आया है, जबकि आपकी जो फ्रेंड है, जो आपका जो फ्रेंड है वो एजुकेशनल, आप जब उसे देखते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो आपको ये रिज़ल्ट उससे मैच खाता हुआ नहीं दिखता है। तो आपको यहाँ पर वो मेंशन करना होगा कि रिज़ल्ट तो ये आया है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट या तो पीसफुल माइंड में नहीं था, या फिर वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, या उसकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आए हैं। तो आपको डिस्कशन में ये बातें लिखनी होती हैं। इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्ट जिस पर हम परफॉर्म करवाते हैं प्रैक्टिकल, वो ये इंट्रोस्पेक्शन भरता है। इसमें वो लिखता है कि उसे जो क्वेश्चन बुकलेट के रिस्पॉन्स देते टाइम कैसा महसूस हुआ, उसे क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए, नहीं समझ में आए, या फिर वो सोच रहा था कि इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, या इसके रिज़ल्ट से मेरी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में कोई धारणा ना बन जाए, इस वजह से उसने सही रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो ये सब बातें इंट्रोस्पेक्शन में जो सब्जेक्ट होता है वो खुद भरता है। कंक्लूजन में हमें लिखना रहता है कि ये जो पूरा परफॉर्म हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिज़ल्ट मिला। एजुकेशन इम्प्लीकेशन मेन होता है बच्चों कि ये जो हमने इतना साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन, शैक्षणिक निहितार्थ, मतलब एजुकेशन की फील्ड में आपको उसका वो कैसे यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बच्चे का इंटरेस्ट असेस कर लिया, तो उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन में अगर टीचर अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहा है तो उसे ये कैसे बेनिफिशियल है, बच्चे का इंटरेस्ट जानकर उसे क्या फ़ायदा होगा, वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। उसके जो पेरेंट्स है, अगर वो ये परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इसकी जानकारी है, तो इसका रिज़ल्ट उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें पता चल गया कि जो हमारा जो वार्ड है, जो हमारा बेटा है, उसका इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं है, स्पोर्ट्स में है, तो ये उनके लिए हेल्पफुल करेगा कि जो 10th का अगर बच्चा है, 12th का अगर बच्चा है उनका बेटा, तो वो उसे किस फील्ड में आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर टीचर है, अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं टीचिंग एबिलिटी का, तो जो मैनेजमेंट वाले हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो इस स्कोर से पता कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के टीचर अपॉइंट करना चाहिए, जो टीचर वो अपॉइंट कर रहे हैं उसमें टीचिंग की एबिलिटी कितनी है, तो ये वैसे उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन में हमें मेंशन करना होता है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट, वो टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, पेरेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, जो मैनेजमेंट है उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है, जो काउंसलर होते हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। अब रेफरेंस में आपको मेंशन करना होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए अगर आपने कोई जानकारी इकट्ठी की है वो कहाँ कहाँ से ली है। कोई वेब सोर्स आपने यूज़ किया है, कोई इंटरनेट की ब्लॉग पे आप गए हैं, आपने किसी न्यूज़पेपर से लिया है, तो आपको वो सब यहाँ पर मेंशन करने होते हैं और APA स्टाइल में उसे लिखना होता है। तो बच्चों, ये है साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल लिखने का फॉर्मेट, और आपको इसी टाइप से उसे मेंशन करना होता है।